सो गाइस, स्टार्टिंग में आपने जो इंट्रो देखा वो मैंने बनाया, फुल्ली मैंने एडिट किया है और बहुत पापड़ बेले हैं। तो आप उसको देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं जा रहा हूँ KGF चैप्टर 2 देखने। तो हाँ, ये मूवी बहुत पहले आ गई थी, 14 अप्रैल को कुछ आ गई थी, लेकिन तब रमज़ान चल रहा था इसलिए मैं नहीं गया। और उसके बाद ईद आ गई तो मैं उसमें बिज़ी हो गया। तो या अभी मैं जा रहा हूँ KGF चैप्टर 2 देखने। तो अभी मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ, बाल वाल ठीक कर लेता हूँ, पूरा पसीना हो गया हूँ। तो वो पूरा रेडी होता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और टाइम भी बस हो रहा है, तो अभी हम निकलते हैं। और हाँ, पसीना तो मेरा जाता ही नहीं है, होते ही रहता है। तो हाँ, चलो निकलते हैं अभी। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाते हैं और स्क्रीन ढूंढते हैं अपनी। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, स्क्रीन नंबर 4 में मुझे जाना है। तो अभी वहाँ पर एक और मूवी पता नहीं कौन सी लेकिन चल रही है। फिर जब वो लोग जाएंगे तब मैं जाऊँगा। तो या और जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर गाने चल रहे हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस, स्क्रीन खुल चुकी है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। सो लेट्स गो। El Dorado. कौन है वो? 1 hour later. सो गाइस, अभी इंटरवल हुआ है और मैं बाहर आया हूँ। मैंने पॉपकॉर्न लिया चीज़ वाले। और मूवी का तो क्या ही बोलूँ यार, बहुत बढ़िया है। म्यूज़िक सब डायलॉग्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। तो अभी चलते हैं अंदर। मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा और बाकी मैं आपको अब मिलूँगा मूवी के बाद।
I avoid. But violence likes me. I can't avoid. I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? India. सो गाइस अभी मैं मूवी देखकर बाहर निकला हूँ और मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया। लास्ट वाले जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, बहुत अच्छी मूवी थी, लिटरली गूस बम्स आ रहे थे। बहुत अच्छी मूवी थी लिटरली। शायद से मैं रिव्यू वीडियो भी बनाऊँ, लेकिन अभी के लिए तो यही मेरा रिएक्शन है बाहर निकलने के बाद। बहुत अच्छी मूवी थी। मैं वेट कर रहा हूँ OTT पर आए, वापस से देखूँगा मैं। OTT का वेट करते हैं। लिटरली यार बहुत अच्छी मूवी थी। तो यार लेट्स गो, अब बाहर जाते हैं। पापा आ गए होंगे, वेट करता हूँ ना आए हो तो यार अभी मैं आपको मिलता हूँ घर जाके। तो उसके बाद मैं घर आ गया था और ये वीडियो मैं दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो आपने व्लॉग देखा, पहले मैंने उसको एडिट किया और एडिट करने के बाद मैंने सोचा कि इस पर एक रिव्यू वीडियो भी बनाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी में ही मर्ज कर देता हूँ। तो इसलिए अभी मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, क्योंकि मैं ये वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ तो मैक्सिमम लोगों ने ये मूवी देख ली होगी, तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, अभी जाकर देखो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर इस मूवी के बारे में शॉर्ट में बात की जाए तो हमने मूवी में ये देखा कि रॉकी ने पूरे KGF पर अपना कंट्रोल जमा लिया है और जितने भी स्लेव्स थे जो वहाँ पर स्लेवरी करते थे, उनकी भी हालत बहुत बेहतर कर दी है। और उसी के बीच सारे लोग रॉकी को मारने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, कमल, छोड़ो उसका तो रहने ही दो, फिर गुरु पांड्यन, रमिका सेन, अधीरा, यही सारे लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील सर है, जिनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा था और चैप्टर 1 में हम देख चुके हैं उनकी डायरेक्शन, उनके स्लो मोशंस, उनके एक्शंस और एक्शन के साथ स्लो मोशन, ये सब हम देख चुके हैं। और यही हमें चैप्टर 2 में देखने को मिलता है, और भी ज़्यादा एक्शन और थ्रिल के साथ। चैप्टर 2 में एक अलग सा कलर पैलेट यूज़ किया गया है, ऑरेंज और येलो का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और उससे कैरेक्टर्स पर एक अलग सा ग्लो आता है। और हम जानते हैं प्रशांत नील सर का जो स्टाइल है डायरेक्ट करने का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्लो मोशंस और एक्शन के टाइम पर जो स्लो मोशंस और वो सब आते हैं, वो सब हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं और वही हमें चैप्टर 2 में भी दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और अच्छे से एग्जीक्यूट करके हमें दिखाया गया है। लेकिन स्टार्टिंग में एक डर सा रहता है, क्योंकि कुछ मूवीज़ के पार्ट 1 तो अच्छे जाते हैं, लेकिन पार्ट 2 उसके अपोजिट बिल्कुल ही गंदे जाते हैं। तो ऐसा ही एक डर सा रहता है, जैसा मुझे भी था कि चैप्टर 2 में भी ऐसा ना हो कि चैप्टर 1 तो अच्छा गया लेकिन चैप्टर 2 पूरा हक दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रॉकी की जब एंट्री हुई तभी मैं समझ गया था कि ये मूवी ग्रैंड होने वाली है, क्योंकि He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. और इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, आहा, बहुत मस्त, बहुत लाजवाब, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है। जहाँ से रॉकी की एंट्री होती है वहाँ से मिड क्रेडिट सीन तक, हाँ वो भी है, समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना, वहाँ तक इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर एकदम धांसू है। आपको हर एक सेकंड गूस बम्स आते रहेंगे। फिर इन मूवी के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सबने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी अधीरा की एक्टिंग लगी, यानी कि संजय दत्त की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। रॉकी के बाद अगर मुझसे पूछे कि किसी की एक्टिंग अच्छी लगी तो वो अधीरा की थी, और उसके बाद रवीना टंडन या आप कह लो रमिका सेन की एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अब बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर रॉकी भाई की। तो मैंने पहले ही बता दिया, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। इट वॉज सो गुड। डायलॉग से लेकर एक्शन सीन्स तक, इमोशनल सीन्स तक, या फिर कहो माइंड वाले जो सीन्स होते हैं जिसमें हमको अपना दिमाग यूज़ करना होता है, वो सारे सीन्स तक मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हमें हर वक्त लगता है कि रॉकी यार, ओह रिंग लाइट बंद हो गई, 1 मिनट गाइस। ओके, तो मैं कह रहा था कि हमको वक्त ऐसा लगता है कि यार ये रॉकी कर क्या रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इट वाज हिज प्लान। इस बार रॉकी की एक्टिंग में डेप्थ दी गई है, जो कि पिछली बार नहीं थी। हमने चैप्टर 1 में देखा था
कि हमको ऐसा कोई नहीं दिखाया गया था जिसने रॉकी को टच किया हो या मारा हो। लेकिन चैप्टर 2 में को नहीं, स्टार्टिंग के कुछ देर बाद ही हमें पता चल जाता है कि रॉकी इनविंसिबल नहीं है। जब अधीरा उसको गोली मार देता है और वो घुटनों पर आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, रॉकी भी एक इंसान है, उसको भी लग सकती है। तो ये बहुत अच्छे से प्रशांत नील सर ने हमें डायरेक्ट करके दिखाया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब सिनेमा से बाहर निकला मूवी देखकर, तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि ये मूवी को कितनी अच्छी तरीके से उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एडिटिंग उनकी, और पर्सनली मुझे एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से भी मुझे मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो उन्होंने बहुत धांसू एडिटिंग की है इस मूवी में। स्पेशली वो कार चेज़ सीन था, वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एकदम पूरा ब्लैक कार के साथ शूट किया गया है और ऊपर से रॉकी भाई के पास मस्टैंग है। इतनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है उसको, जो एडिटिंग यूज़ की गई है बहुत ज़्यादा अच्छी थी, देखने में वो मज़ा आ गया था। पूरी जो एडिटिंग की स्टाइल यूज़ की गई है कि पूरे सीन को काट के, म्यूज़िक बंद करके और सीन को कट कर के हमको दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा सीन था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब वो कोई भी मूवी हो, उसका कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट तो ज़रूर होता है। मुझे भी लगा कि जो इनायत खलील का जो कैरेक्टर था, मुझे वो ज़ोर ज़बरदस्ती डाला हो वैसा लग रहा था। चैप्टर 1 में उसको डाला, इसलिए चैप्टर 2 में भी उसको डालना पड़ा, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि चैप्टर 1 में हमने देखा कि रॉकी ने उसके आदमियों को मारकर उसकी शिप्स वापस भिजवा दी। तो मुझे लगा कि इनायत खलील भी उन लोगों में से होगा जो रॉकी को मारना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चैप्टर 3 में इनायत खलील का कैरेक्टर और भी अच्छे से दिखाया जाएगा। ज़्यादा आगे पहुँच गया लगता है। कट कर देना प्लीज इसे। और क्लाइमैक्स सीन की तो क्या ही बात करूँ यार, बहुत ज़्यादा अच्छा क्लाइमैक्स सीन था। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अधीरा का जो कैरेक्टर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट बताया गया है इस मूवी में। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि उसका एक्शन थोड़ा कम था, लेकिन अच्छा बताया गया था। और फिर भी मुझे जितना भी मिला, मैं उससे खुश हूँ। और जब रॉकी हथौड़ा निकालता है और फिर अधीरा की जो बैंड बजाता है, बहुत मज़ा आ गया मुझे वो देखकर। और जो लास्ट वाला सीन था जहाँ पर रॉकी अपनी शिप लेकर, अपना सारा सोना लेकर जा रहा होता है इंडियन ओशन की तरफ, वो भी सीन बहुत अच्छा था। रॉकी को पूरा एक अच्छे से क्लोजर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन मुझे उस सीन में कुछ गड़बड़ लगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मूवी में देखा होगा कि रॉकी कह रहा होता है कि और जल्दी से काम करवाओ और सोना लाओ, और क्लाइमैक्स के कुछ सीन पहले ही, यानी कुछ देर पहले ही, आनंद इंगलगी का जो बेटा होता है, वो कहता है कि रॉकी इतना सारा सोना जमा कर रहा है क्योंकि उसका एक मास्टर प्लान है जिसको वो एग्जीक्यूट करने वाला है। अब वो मास्टर प्लान हमें दिखाया नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉकी जिंदा है और डूबना उसका एक प्लान का हिस्सा है? तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब हमने केजीएफ 1 में भी 2 सीन देख रखे हैं आगे के, एक पुलिस स्टेशन वाला और एक बार वाला। तो ये 2 सीन हमने आगे के देख रखे हैं जहाँ पर आनंद इंगलगी भी कहते हैं कि क्या मैं आगे चला गया? तो जो न्यूज़ कंपनी के हेड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, आप बहुत आगे चले गए। और पुलिस स्टेशन वाले सीन जो होता है, उसमें हमें दिखाया जाता है कि रॉकी को लाइसेंस देने 5 हेलीकॉप्टर आते हैं, और वो जो चला के आया होता है वो रोल्स रॉयस होती है। और चैप्टर 2 में हमने जो गाड़ी देखी है वो मस्टैंग देखी है, और उसके पास एक ही हेलीकॉप्टर है, और वो अंदर बैठे-बैठे कहता है कि मैंने कानून को सोने की अंगूठी पहनाई है। तो ये भी एक हो सकता है कि रमिका सेन और रॉकी की कोई डील हुई हो। ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा, ये एक थियरी है जो कि मैंने बनाई है और मैंने लोगों से इंस्पायर होकर थोड़ी सुनी है, और मैंने अपना दिमाग लगाकर ये बनाई है। तो ये एक थियरी है, कुछ कंफर्म नहीं है। अब आते हैं हमारे मिड क्रेडिट सीन पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूएस का कोई आदमी रमिका सेन के पास आता है और हमें कहता है कि रॉकी ने कुछ जो टाइम स्किप हमें दिखाया गया था केजीएफ 2 में, उतने टाइम में रॉकी ने इंटरनेशनली भी क्राइम किया है। तो उसकी बुक वो लेकर रमिका सेन को दे देता है। और दूसरी साइड हम दूसरा सीन देखते हैं कि वो जो चाय वाला था, वो उसको मिलती है केजीएफ 3 वाली बुक। तो ये भी हो सकता है, एक ये मेरी थियरी है कि
KGF 3 में हमको दिखाया जाए कि जो टाइम स्किप हुआ था वहाँ पर रॉकी ने कैसे इंटरनेशनली क्राइम किए, और एंड में या मिड क्रेडिट सीन जो हमें ऐसे दिखाया गया वैसे हमें दिखाया जाए कि कैसे रॉकी वहाँ से इंडियन ओशियन से ज़िंदा बचा। तो ये भी एक थियरी है जो मैंने इंस्पायर होकर और थोड़ा दिमाग लगाकर बनाई है। मैं 100% कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, ये सिर्फ मेरी एक थियरी है। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू KGF चैप्टर 2 पर, या आप कह सकते हो ब्रेकडाउन KGF चैप्टर 2 पर। मैंने ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं किए, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक ले लिया या फिर सिनेमेटोग्राफी ले लिया, ये सब टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए। ये सब है कि ये इस मूवी में बेस्ट थे, इसलिए मैंने इस टॉप कवर नहीं किया। तो हाँ, ये था मेरा रिव्यू KGF चैप्टर 2 पर। आई होप कि आपको पसंद होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और एक अच्छी सी कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें KGF चैप्टर 4 भी देखने को मिलेगी? हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, मिड क्रेडिट सीन आया था तब मेरा रिएक्शन आपको देखना हो तो कुछ ये था।